कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है राजस्थान। राजस्थान मुद्दा क्यों बना हुआ है और कब से, वो सबको मालूम है कि 25 सितंबर से राजस्थान का मुद्दा लगातार बना हुआ है। यहाँ पर गहलोत और पायलट के बीच की तकरार तभी से यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अब कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे यहाँ पर पायलट खेमे के लोग कहीं ना कहीं गुस्सा होते नजर आए, आक्रोश में नजर आए। राहुल गांधी को तो पहले ही धमकी मिल चुकी थी कि राजस्थान आने से पहले ही यहाँ पर आप फैसला ले लीजिए कि कौन मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर क्या तस्वीरें सामने आई है उस बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंदिरा गांधी की 105वीं जन्मतिथि थी, जिस जन्मतिथि में सोनिया गांधी पहुंची थी उस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ अशोक गहलोत भी। अब तस्वीरों में था कि यहाँ पर सोनिया गांधी बैठे, उनके एकदम बगल में साइड में यहाँ पर अशोक गहलोत बैठे हैं और बातें भी करते नजर आए। तो यहाँ पर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या गहलोत और सोनिया के बीच में नाराजगी खत्म हो चुकी है, क्या रिश्ते में जो खटास आई थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इस तरीके की बातें कही जा रही थी कि अब दोबारा से राजस्थान में सीएम बदलने की बात नहीं होगी, क्या जो 3 लोगों पर नोटिस जारी किया गया था उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उस पर भी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इस तरीके के सवाल यहाँ पर बन गए, और सवाल ये भी बना कि पायलट का क्या होगा, क्या पायलट के सपने बार बार ऐसे चूर चूर होते नजर आएंगे, सिर्फ एक बार उम्मीद दी जाएगी मुख्यमंत्री बनने की और वही अगली बार उनसे उम्मीद छीन ली जाएगी। ये सारी बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं खबरों के अनुसार कही जा रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि सोनिया और गहलोत अगर एक साथ फिर हो जाते तो क्या पायलट को दरकिनार कर दिया जाएगा, क्या पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। सालों से इंतजार कर रहे पायलट अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दे। मेरे साथ अबरार भी यहाँ पर मौजूद है। अबरार से सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार राजस्थान में चल क्या रहा है, क्योंकि इंतजार तो आलाकमान के फैसलों का ही किया जा रहा है। अबरार, आपने भी देखा कि किस तरीके से राजस्थान का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, तकरार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर समर्थकों में, दोनों ही साइड के समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को यहाँ तक की धमकी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है यहाँ पर सोनिया और गहलोत की आराम से बातें करते हुए, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है। जिस तरीके से जनता कह रही है कि नाराजगी खत्म हो गई, गहलोत के साथ वापस रिश्ते मजबूत हो गए, क्या वही बात आपको भी लग रही है? देखिए, सीएम अशोक गहलोत कहीं ना कहीं गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते रहे और जाहिर सी बात है कि एक जो गलती उनके द्वारा की गई है तो उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा और जो अध्यक्ष पद की रेस थी उसमें से उनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी हाई कमान ने उन पर एक कड़ा एक्शन तो लिया है, लेकिन अभी जो तमाम एक नॉर्मल स्थिति की बात जो सामने निकल करके आ रही है, तो ये बात कहीं ना कहीं अशोक गहलोत चाहते हैं कि गांधी परिवार से जो उनके रिश्तों में खटास आई है उसको खत्म किया जाए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अपने जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि सचिन पायलट को जो आने वाले समय में जो उनको लेकर के मुख्यमंत्री पद पर आने के जो संकेत जताए जा रहे हैं उस पर भी कम से कम जो है अंकुश लगाने की कोशिश उनके द्वारा अभी भी जारी है। दरअसल अशोक गहलोत की क्या अदावत है सचिन पायलट के साथ, क्या ऐसी दुश्मनी है, उन्होंने जिस तरीके से जिन लहजों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उनको घेरने की कोशिश की है और तमाम तरीके के जो आरोप लगाए जाते हैं, ये चीजें दर्शाती है कि दरअसल ये राजनीतिक दुश्मनी से अलग हट करके भी कोई चीज जरूर है, क्योंकि कोई नेता राजनीतिक जीवन में किसी से इस तरीके की दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि राजनीति में जाहिर सी बात है कि लोग बड़ी ज्यादा जो है परिपक्व वो होते हैं चीजों को लेकर के, स्थिति को लेकर के। तो ऐसे में अशोक गहलोत अगर उस तरीके से इस मामले को नहीं लेते तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने पर जरूर वो हामी भर देते। लेकिन अभी भी अब देखिए कि 1 हफ्ते पहले की बात है, मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछे कि सचिन पायलट की नियुक्ति क्या फिर से मुख्यमंत्री पद पर हो सकती है विधानसभा चुनाव के बाद या पहले, तो उनका जो आप कह सकते हैं उनका जो जेस्चर था काफी ज्यादा जो है एग्रेसिव तरीके के था। उन्होंने जो उसी समय मीडिया कर्मियों से जो है मुंह फेर करके आगे चलते रह गए वो। तो ये चीजें जो है एक तरीके से बतला रही है कि अभी भी स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर है। भले ही जो है सचिन पायलट अपने जो कह सकते हैं कि सब्र का बांध उन्होंने बांधे रखा और इन तमाम मुद्दों पर वो खुल करके बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे कुल मिलाकर के पार्टी का ही नुकसान होगा। और पार्टी का नुकसान का मतलब सीधे तौर पर सचिन पायलट की जो पार्टी हाईकमान के सामने जो उनका चरित्र है, उनका जो व्यवहार है, उसको भी एक बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि अशोक गहलोत ने तो अपना वो पूरा राजनीतिक जीवन का जो मान सम्मान उन्होंने कमाया था वो इस बड़े कदम को उठा करके उन्होंने गंवा दिया है। और अब गांधी
परिवार के साथ उनके रिश्ते बिल्कुल भी इस वक्त जो है अच्छे नहीं है। यानी कि तस्वीरें यहाँ पर जरूर आ रही है साथ में, लेकिन फिर भी रिश्ते उतनी तरीके से मजबूत नहीं हुए जितने पहले थे। जितना विश्वास सोनिया गांधी को पहले था गहलोत पे, उतना अब नहीं हो सकता शायद, क्योंकि बगावत सुर जब अपना लेता है कोई तो विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें सचिन पायलट के साथ भी देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे उन 3 विधायकों को लेकर, उन 3 नेताओं को लेकर जिन पर यहाँ रोक लगाने की बात की गई है। बात यहाँ पर हो रही है शांति धारीवाल को लेकर, महेश जोशी और साथ ही साथ धर्मेंद्र राठौर को लेकर। अब धर्मेंद्र राठौर इसलिए भी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में पहले तो जिम्मेदारी दी जा रही थी अजय माकन के पॉइंट पर कि अजय माकन को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, यहाँ पर धर्मेंद्र राठौर को आगे किया जाएगा। ये बात सामने आई थी, जिसकी वजह से एक कारण इस्तीफे का ये भी था अजय माकन का। लेकिन यहाँ पर अभी इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर पहले ही इनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं रखा गया जब उपचुनाव की बात आई। उसके बाद अब तो राहुल गांधी ने ये भी फैसला ले लिया कि यहाँ पर तीनों ही लोग मेरी भारत जोड़ो यात्रा से दूर रहेंगे। आखिरकार क्या लगता है अबरार की ये तीनों नेता अशोक गहलोत के बहुत करीबी है? क्या यहाँ पर राहुल गांधी गहलोत के साथ अपनी नाराजगी इस तरीके से दिखा रहे हैं कि उन तीनों को ही भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरीके से दूर रहने की बात की गई है? क्या लगता है यहाँ राहुल गांधी का कदम क्या है? देखिए, दरअसल ये जो विधायकों के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया था, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं इसको कि पार्टी हाईकमान को चुनौती देना था। दरअसल पार्टी हाईकमान जिस मंशे के तहत यहाँ पर फैसला लेना चाहती थी, उन तमाम मंशों पर जो है इन तमाम विधायकों ने जो है अपनी रणनीति के तहत काम करते हुए पार्टी हाईकमान को नाराज किया और साथ ही उनको एक बड़ी चुनौती भी दी। देखिए, अभी भले ही विधायकों के द्वारा तरह तरह के बयान इस वक्त दिए जा रहे हैं, लेकिन उस समय जो बयान दिए जा रहे थे सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि पार्टी जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद के तौर पर बदलाव जरूर कर सकती है, लेकिन उनको विधायकों के हिसाब से चलना पड़ेगा। पार्टी हाईकमान ये नहीं तय कर सकती कि वो किसे चाहती है मुख्यमंत्री पद पर बिठाना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पार्टी अगर कोई फैसला थोपेगी तो उस फैसले को जो है सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि चुनौती देना हुआ। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी ने इस तरीके के फैसले, इस तरीके के निर्देश दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि अगर उस तरीके से कदम उठाए जाएंगे कड़े तो पार्टी में एक बड़ी टूट जो है वो देखने को मिलेगी। एक आखिरी और छोटा सा सवाल मेरा बराबर ये रहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी 5 दिसंबर को राजस्थान में एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पर 5वें नंबर पर सचिन पायलट को रखा गया, बड़ी जिम्मेदारी उनको वहां पर दी गई है। गहलोत का नाम शायद इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो सीएम है, उनका नाम नहीं है, इसको लेकर भी बवाल वैसे मचा था। लेकिन यहाँ पर फिर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई, तो यहाँ पर उनके समर्थकों का कहना है कि हर बार जिम्मेदारी दी जाती है, हर बार इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर च्युइंगम की तरह फेंक दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है सचिन पायलट का? देखिए, सचिन पायलट को जिस तरीके से तमाम जिम्मेदारियां दी जाती है, उन जिम्मेदारियों पर वो बखूबी उतरते हैं और यही वजह की कांग्रेस पार्टी की वो पसंद है। तो ऐसे में अशोक गहलोत के खिलाफ जरूर पार्टी हाईकमान है, पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वो एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं और जैसे वो समय आएगा पार्टी कहीं ना कहीं उनको दरकिनार जरूर करेगी और सचिन पायलट की नियुक्ति की जाएगी मुख्यमंत्री पद पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि यहाँ पर यही मालूम चल पाया है कि सचिन पायलट को सब लोग पसंद करते हैं लेकिन अभी फैसला नहीं ले सकते। तो देखना यही है कि आखिरकार कब तक फैसला लिया जाता है। यहाँ पर सोनिया गांधी बोलती नजर आती है या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आपकी क्या राय है पायलट और गहलोत को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।